गुमला में भाकपा माओवादी का दुर्दांत आतंकी बुद्धेश्वर उरांव का हिंसात्मक कार्यवाही 2 दशक से गुमला तथा उसके आसपास के क्षेत्र में संचालित था। ये खुलासा उसकी मौत के बाद पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज मामलों से हुआ है। उसके खिलाफ वर्ष 2002 में ही गुमला, सिमडेगा और लातेहार जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में उग्रवादी हिंसा, हत्या, पुलिस पर जानलेवा हमला, बारूदी सुरंग विस्फोट, पुलिस मुठभेड़ सहित 80 मामले दर्ज हैं, जिसमें 80 मामले केवल हत्या करने के संबंध में दर्ज है। बुद्धेश्वर का गुमला जिले में खौफ तथा आतंक का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है कि गुमला जिले में उसके खिलाफ दर्ज कुल 64 मामलों में 30 हत्या, बारूदी सुरंग विस्फोट, जानलेवा हमला से संबंधित है। ये घटनाएं गुमला जिले के सदर थाना रायडीह, बिष्णुपुर, घाघरा, चैनपुर, गुरुदुरी, सिसई, डुमरी, जारी, पालकोट तथा कुरुमगढ़ थाना में 24 घटनाएं हत्या की दर्ज हैं, जबकि हत्या की श्रेष्ठ घटनाएं सिमडेगा जिला के बानो, सिमडेगा, जलदेगा आदि थाना क्षेत्रों में घटित हुई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गुमला सदर थाना में 16, रायडीह थाना में 5, बिष्णुपुर में 8, घाघरा में 9, जशपुर में 14, गुरुदुरी में 2, सिसई में 3, डुमरी और जारी में 1, पालकोट में 3 तथा कुरुमगढ़ थाना में 2 मामले दर्ज हैं। लातेहार जिला के महुआ डांड में 1 तथा सिमडेगा जिला के बानो थाना में, जलदेगा में 2, कोलेबीरा में 5 तथा सिमडेगा थाना क्षेत्र में 7 मामले दर्ज हैं। अब सब जोनल कमांडर के मारे जाने के बाद ठेकेदार व्यवसायी लोगों में खुशी है। वहीं नक्सली था तब तक ठेकेदार डर के साए में जीने को मजबूर थे और नक्सली का डर से लेवी पहुंचाने का कार्य करते थे। वहीं इनका इनामी नक्सली मारे जाने के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। बुद्धेश्वर उरांव के दस्ता के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। जैसे आप लोगों को पता है, पिछले मई महीने में 31 तारीख को हम लोगों को एक उपलब्धि मिला था, जहां बुद्धेश्वर का दस्ता का एक मेंबर को पुलिस के द्वारा अभियान के क्रम में मार गिराया था। और जैसे ही इसी हफ्ता में हम लोग इनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इनके द्वारा इस इलाका में आतंक फैलाकर सरकारी काम में बाधा डालने का और कॉन्ट्रैक्टर से पैसा तसीलने का काम किया जा रहा था। साथ में जंगल में, पहाड़ियों में आईईडी लगा के पुलिस को लक्षित करने का काम कर रहा था। साथ में इसके आईईडी में बहुत सारा पब्लिक भी आ रहा था। तो इस प्रॉब्लम से निपटाने के लिए गुमला पुलिस ने कोबरा, सीआरपी और जेजे से मिलके एक अभियान प्लान किया। अभियान के क्रम में 13 तारीख को जब हम इनको पीछा कर रहा था, इनके द्वारा पुलिस को लक्षित करते हुए जो आईईडी का विस्फोट किया, उसमें हमारा एक श्वान शहीद हो गया और हमारा एक जवान बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ का जनता के लिए भलाई को सोचते हुए हम लोग हमारा अभियान को जारी रखा। और इसी क्रम में कल 14 तारीख को एक ग्रामीण के द्वारा भी इनके आईईडी के चपेट में आ गया, उनका भी मृत्यु हो गया। फिर जब आज हम फिर इनके इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम कोचागानी के इलाका पर इनके ऊपर रेड मारा। रेड के क्रम में जब हम लोग सुबह के टाइम में आगे निकल रहा था, इनके द्वारा इनके दस्ता के द्वारा हम लोगों को लक्षित करते हुए गोलीबारी किया। पुलिस के द्वारा इसको सरेंडर करने के लिए बोला गया, लेकिन ये लगातार गोलीबारी किया और बचाव के लिए पुलिस के द्वारा भी उनके ऊपर गोली चलाया। और सर्च अभियान के क्रम में वर्दी पहन के AK-47 के साथ एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिला, जिसको हम लोग तुरंत, डेड बॉडी नहीं था, पहले हम सोचा कि ये जिंदा है, इसको हम फर्स्ट एड का काम किया। और जब डॉक्टर के द्वारा इनके पास पहुंचाया तो डॉक्टर बोला कि ये मृत है। फिर हम इसको पहचान करने की कोशिश किया तो ये गुमला जिला का बहुत पुराना कट्टर माओवादी जो पिछले 20 साल से यहाँ का जनता को परेशान कर रहा था, बुद्धेश्वर उरांव, उसके रूप में आइडेंटिफाई हो गया है। ये बेसिकली गुमला पुलिस के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि ये पिछले 20 साल से लोगों को तंग कर रहा था और इनके ऊपर इसका कार्यनामा को देखते हुए झारखंड पुलिस के द्वारा 15 लाख इनाम भी घोषित किया गया। ये बेसिकली गुमला पुलिस के लिए और हमारा सीआरपी और कोबरा जेजे के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। हमारा यही यकीन होगा कि अभी ये जो घटना के बाद यहाँ का माओवादी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त होगा। साथ में इस मंच के माध्यम से हम बाकी जितना आदमी अभी रास्ता से बिगड़ के ऐसे गलत रास्ता पे चल रहा है, उसको मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, आप ये रास्ता छोड़िए, सरेंडर कीजिए, सरकार का जो सरेंडर पॉलिसी का फ़ायदा उठाइए, अपने परिवार के साथ रहिए, शांति से रहिए।